चलो बाबू सुनो। पिछले क्लास में हम 6 नंबर सवाल तक बना लिए थे, 5 नंबर तक। छठा सवाल हमारे सामने आया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कुछ 9th क्लास के बाद भी, कुछ 9th क्लास के थ्योरी का भी प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसमें नहीं कह रहा है, फिर भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम, ठीक ना। ए बी सी के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि मामला इसमें ए बी सी ही दिया हुआ है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ए को कोण 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ए और सी न्यून कोण है, देखो ध्यान से। तो न्यून कोण है ना, दोनों होगा जी। तो ए को यहां रखिए और बी को यहां रखिए, उसके बाद अपने आप लाके सी रख दीजिए। कोई दिक्कत है? आप फिगर इसमें नहीं बोला है बनाने के लिए, फिगर पर ही इसको बेहतर तरीका से हम समझ पाएंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है बाबू? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जिसका माप 90 से कम होता है, न्यून कोण है, ठीक ना। तथा एक और बात दिया है, तथा कॉस ए बराबर कॉस बी ना बाबू, कॉस ए बराबर में कॉस बी, ये चीजें दी हुई है। एक त्रिभुज एबीसी के लिए ए और बी न्यून कोण है, और साथ ही साथ एक और बात दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी बच्चा? सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। कोण ए बराबर कोण बी, चाहे कोण बी बराबर ए, बात एक है। कोण ए बराबर कोण बी हमें क्या करना है? सिद्ध करना। किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन का भूमिका हमने बना दिया। क्वेश्चन था, फिगर बनाएंगे, बात को हम लिखेंगे, हमें सिद्ध करना। हमारे पास हथियार यही है कि ए और बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो हमें दिखाना है कि ए और बी आपस में क्या होगा। देखो इसी को हम माध्यम बना के यहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहां से शुरू हो रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत बाबू? यह बात दिया हुआ है। कॉस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बी बटा एच। यहां भी कॉस है तो भी बी बटा एच, लेकिन दोनों का कोण अलग अलग है, दिख रहा है। तो अलग अलग कोण के हिसाब से आप अलग अलग भुजाओं के अनुपात को रखेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। आप बताओ कहां है ए बाबू? यहां है ना। तो इस ए के लिए ये आपका पी हो जाएगा, बताएंगे। हाई बी हो जाएगा, हाई एच हो जाएगा। 3-4 दिनों से हम इसी पे बात कर रहे हैं, अब तो समझ में आ ही गया होगा। जो कोण ई है तो सामने वाला पी है, बी है, एच है। आपको चाहिए क्या बाबू? कॉस ए के लिए ए है तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। अब बी काम कौन कर रहा है? ए के लिए बी काम कर रहा है कितना? ए सी। आप यहां लिख देंगे ए सी। कोण का काम बी बटा एच, एच काम कौन कर रहा है? ए बी। आप यहां लिख देंगे ए बी। बताइए कोई दिक्कत? यहां बाबू मेरे कॉस बी है, तो कॉस बी का कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच ही होगा, लेकिन थीटा में बी है, थीटा में बी है तो बी यहां है। तो जब ई कोण रेफरेंस में आएगा, त्रिकोणमितीय फंक्शन के थीटा में ई वाला कोण रहेगा, तो उस अवस्था में आप सभी को पता है जिसके ठीक सामने वाला लंब होगा, आधार होगा, कोण होगा। लेकिन चाहिए फॉर्मूला का होगा बी बटा एच। तो बी काम कितना कर रहा है? बीसी चाहे सी बी कहिए, जो कहना है कहिए, बोलिए। एच काम कौन कर रहा है? ए सी। तो यहां कर देंगे बी सी बटा में ए सी। क्या सबको? ए बी सॉरी सॉरी, बी सी बटा में ए बी, क्योंकि आधार बटा कोण, बी बटा एच। समझ में आया? एक बार और, कॉस ए है, कॉस बी है। कॉस का फॉर्मूला बताए हैं हम, थीटा में कुछ भी रहे कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। तो यहां इसका भी बी बटा एच, इसका भी बी बटा एच, लेकिन अलग अलग कोण होने के कारण उन कोणों को ध्यान में रखकर हम बी और एच का मान क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो कॉस ए है, ए यहां है तो हम देख रहे हैं पी है, बी है, एच है, निर्धारित हो गया पी बी एच। अब हमें चाहिए बी बटा एच, तो बी काम कर रहा है ए सी, एच काम कर रहा है ए बी, तो ए सी बटा ए बी। क्लियर है? अब यहाँ कॉस बी है तो कॉस बी के लिए भी फॉर्मूला होगा बी बटा एच, लेकिन बी यहां है तो सामने वाला पी है, बी है, एच है, तो बी बटा एच मतलब बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। देखो भैया ए बी से ए बी कट गया, कोई दिक्कत?
आप कहोगे नहीं मानेंगे सर, कैसे कटा दिए आप? तो देखो हम तुमको समझा देते हैं। AC बटा AB और बराबर में BC बटा AB था ना, था ना। आप क्या करते, इसको उधर भेज देते, तो यहां कर देते आप AC, और यहां होगा बाबू BC, और बटा में कितना AB, और गुणे है AB भाग में है तो उधर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। बताएंगे तो क्या AB से AB कट नहीं जाएगा, तो बचेगा हमारे पास AC बराबर में BC। तो हम इसको अभी कटा दिए, हम जानते हैं कि हई ऊपर जाएगा है नहीं जाएगा, तो गुणा में रहेगा ऊपर नीचे फिर कट ही जाएगा, तो यहीं पे कटा देते हैं। अब नीचे का बचा एक, नीचे का बचा एक, छिप गया, हमारे पास मिला AC बराबर में BC। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति हो तो बताइए। समझ में आया हमने कैसे कटाया, यहां पे आपको हमने समझाया। मिटा दे इसको अब हम। चलिए अब आप यहां तक आ चुके हैं कि इस समकोण त्रिभुज में AC और BC आपस में बराबर हो चुका है। ई भुजा बराबर है। आपको कैसे बराबर है, अभी तो यही तो बात निकल के सामने आया है कि AC बराबर कितना है, BC। तो 9th क्लास में एगो परमीय पढ़े थे आप लोग, याद करिए। जो नहीं पढ़े थे उनको भी हम समझाते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। किसी त्रिभुज के अगर ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये भुजा के सामने का कोण ई, इस भुजा के सामने का कोण ई, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये परमीय हमने पढ़ाया था, आप पढ़े होंगे तो मिला होगा, और ना पढ़े होंगे तो जानिए ये बात परमीय होता है कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। इसका उल्टा भी होता है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों के सामने सामने के भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये नियम कहता है। तो यहां पे कह देंगे AC बराबर BC, तो जरा AC को पकड़िए, AC का ठीक सामने का कोण कौन है बाबू, B है, तो यहां लिख देंगे एंगल B। बताइए अब BC के सामने के कोण कौन है, बताइए तो A, तो यहां एंगल A लिख देंगे, और लिख देंगे इसके बगल में एक कोई देखेगा जी कहां से लिखा गया, तो कह देंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण से, बराबर भुजा के सम्मुख कोण से, बराबर भुजा के सम्मुख कोण से। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब आपको सीधा करके लिख देना। इसके बाद से सीधा करने का मतलब क्या है, एंगल A बराबर एंगल B, यही सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुकल है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो कितना सुंदर सवाल है। बोल रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें, और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करें। मैंने दो गो इसमें पूछा हुआ है। देखो इस सवाल को हम दो तरीके से समझाते हैं आपको। पहला तरीका क्या होगा, जो बिल्कुल आसान तरीका, जिसका उपयोग हम करके एग्जाम में बनाना चाहेंगे। जैसे कॉट थीटा बराबर में आपको दिया है 7/8। अब बहुत सारे बच्चे इसमें करेंगे सर B/P लिखिए, B और P का मान निकालिए, फिर H का मान निकाल दीजिए, फिर यहां पे इसका फॉर्मूला रखिए P/H, P/H, B/H, B/H रख के फिर हल करिए। बहुत लेंदी हो जाएगा। लेंदी समझ रहे हैं ना, माने काफी ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा। हम फॉर्मूला पढ़े हैं तो उसका इस्तेमाल करके देखो इसको कैसे बनाते हैं। इसको रखे रहो, इतना ही रखे रहो। एक नंबर जो है इसको यहां पे देखो, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इंटू में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। मुझे इसका शकल देख के एक बात याद आ रहा है, एक फॉर्मूला मुझे स्मरण में आ रहा है। क्या फॉर्मूला है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। ये कहता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इन दोनों को माइनस में लिख सकते हैं, इंटू में। इसका ठीक उल्टा भी समझ लेंगे, जो अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो हम बाबू मेरे इतना भी बना सकते हैं। समझ में आया? जैसे अब हम कहना ही चाहते हैं कि अगर x माइनस वाई दिखे और x प्लस वाई दिखे, चाहे x प्लस वाई पहले रहे x माइनस वाई बाद में रहे, चाहे x माइनस वाई पहले रहे x प्लस वाई बाद में रहे, इतना रहेगा तो हम इसको खूब शौक से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला के दम पे बोलिए, ये बात को ऑब्जर्व कर रहे हो?
तो इस फॉर्मूला को क्या यहां हम नहीं लगा सकते हैं सर? एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, माने ए प्लस बी आई माइनस बी वाली फीलिंग आ रही है? बोलिए। तो जब वन प्लस साइन और वन माइनस साइन इंटू में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा। जरा बताइए तो हमें। फिर यहां नीचे तो वही काम हो रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां बी की जगह कॉस कर रहा है, ए काम कर रहा है एक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। जरा बताएंगे आप, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम बीज गणित का फॉर्मूला लगाए हैं, बीज गणित का फॉर्मूला है, इसका उपयोग हम यहां कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो वन का वर्ग करोगे तो कितना होगा बाबू? वन। तो वन माइनस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बताओ बताओ। अब बट्टा में वन का वर्ग वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तुम मुझे बताओ, नहीं है ना? अब फिर एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, अब ट्रिगो का फॉर्मूला याद आ रहा है। अब क्या याद आ रहा है बताएं? सुनो, देखो तुमको लिखवाए हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। बोलो बाबू, पढ़े हैं? आपको याद भी करवा रहे थे। आप मुझे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा अगर इसको उधर भेज दें तो वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जरा मुझे बताइए, अगर इस कॉस स्क्वायर को इधर रख दे बाबू, साइन को भेज दें तो वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जरा बताइए होगा कि नहीं होगा? तो क्या जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर हो रहा है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर कहीं दिखेगा तो उसके जगह हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो लिखिए ना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है दिया हुआ है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? कॉस स्क्वायर। तो ऊपर वाला के बदले कितना हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए तो। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक और फॉर्मूला मुझे फिर याद आ रहा है। कितना फॉर्मूला याद आ रहा है सर? बहुत फॉर्मूला अगर याद है ना तो इस सवाल अभी इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, इस सवाल को एक और तरीके से बनाएंगे। उसमें देखना तुम अपना मेहनत और इसमें देखना, और दोनों में ऑब्जर्व करना। जो अगर थोड़ा सा अगर हम अच्छा मेहनत करते हैं तो हमारे लिए सवाल से लेकर हर चीज आसान होते चला जाएगा। अभी हम तुमको दोनों में अंतर दिखाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक ना? देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बोलो, कोई दिक्कत है? अगर हमारे पास यहां कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा रहे तो इसके बदले लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए ना। तो यहां देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटा साइन का होता है कॉट, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, तो स्क्वायर है तो हम कह देंगे यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा। जरा बताएंगे। देखो फॉर्मूला पर बदलते चला आया यहां तक। भाई साहब कॉट का तो ही मान दिया है, तो कॉट का मान 7/8 लिखिए, एक स्क्वायर है तो हिंकरो स्क्वायर कर दीजिए। 7×7 = 49, ऊपर वाला का वर्ग 7×7 = 49, 8×8 = 64। लीजिए ना भाई साहब, आपका आंसर आ चुका है। क्या कहते हैं? समझ में आया? एक बार और, कम ऑन वंस अगेन। सवाल इतना था, इतना के सहारे हमें इतना का मान ज्ञात करना था। ठीक ना? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है जिसपे हम जिस तरीके से हम आपको बताते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन दिखा। ठीक ना? पहले इजी वाले ऑप्शन को ही लेके आया हमने, जिसमें इजी इजी तब कहेंगे जब हमको फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इजी नहीं है, टस से मस नहीं होगा। ठीक है? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बहाने भी आपके जीवन में फॉर्मूला एक बार और आए और एक बार और आपके नजरों से गुजरे और एक और बार और आपके दिमाग की घंटी बजाए, भाई साहब जगिए नींद से, इसे याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 + a + b a - b a² - b², a + b a - b a² - b²। सही है? उसके बाद हमने किया कि 1 का स्क्वायर 1 किया, एक बाद से हम हेंग ना लिखेंगे। हम जानते हैं कि a + b a - b a² - b² होगा। एक बार एक का स्क्वायर होगा तो एक का वर्ग एक ही होगा, है लाइन सीधे गायब हो जाएगा। एक बाद से जब भी बनाएंगे तब, अभी पहली बार है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बुझ रहे हैं ना? सबको नहीं जान रहा है का एक का वर्ग एक ही आएगा, तो हिंगा लिखला है कौन जरूरत बा? ये लिखनी है तालों के फीलिंग आवे, हाँ इतना से फिर इतना बना सकते हैं का, हाँ a² - b² a² - b² 1² - sin² थीटा a + b a - b 1 + sin 1 - sin।
क्लियर है? जब यहां वर्क करके आ रहे हैं तब तक फिर याद आ रहा है कि हाँ हम लोग पढ़े हैं कि साइन कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर। और तब याद आ रहा है कॉस बटा साइन तो कॉट होता है, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर कर देंगे, और कॉट का मान है दिया हुआ है, लाकर रख देंगे, आंसर हो गया। आया समझ में? फॉर्मूला याद रहेगा तो इस तरह से खटाखट खटाखट जल्दी जल्दी बन जाएगा। परीक्षा में आए तो समझिए 1 मिनट में सवाल खत्म, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। खूब राइटिंग बैठा कर रच रच के बनाओगे तो 1 मिनट लगेगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। और दूसरा तरीका से बनाते हैं तो देखो 5 मिनट लगेगा इसी सवाल को बनाने में। बनाते हैं इसका दूसरा भी यही लगले, निकाल लेने दो हमको पहले। दूसरा क्या पूछा है बाबू? दूसरा पूछा है ये कॉट स्क्वायर थीटा बताइए ना। इसमें क्या बताना है? कॉट का तो मान दिया हुआ है, यहां लिखिए ना 7/8 का स्क्वायर, और यहां 7/49 जो आंसर पहला का है वही आंसर दूसरा का भी है, खेल खत्म है। समझ में आया? अभी नोट नहीं करना है भैया, अभी बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। अभी हम इस सवाल को एक और तरीका से बनाएंगे, ठीक ना? ये आ चुका है और इसको हम मिटा देंगे, इसको मिटा देते हैं। वो है जो अभी बनाए हैं ना, ये बनाए हैं सब तरीका कॉपी कर लिए हैं हम, ठीक है? अब देखिए हमारे पास एक और तरीका इस सवाल को बनाने का, ठीक है? जैसे कि इतना बराबर दिया है, इतना का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास अब हम पीबीएच का सहारा लेकर बनाएंगे, ठीक है? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि बी बटा में पी होता है। तो बी का मान बाबू मेरे कितना दिया है? 7। पी का मान कितना दिया है? 8। एच हमें दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो एच का मान निकाल लेते हैं। रूट अंडर में बड़का भैया हाथ जोड़ के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान बताइए 8, तो 8 का स्क्वायर, बी का मान बताइए 7 का स्क्वायर, 8 8 64 और 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर में आएगा 113। सही है? अब जोड़ के देख लो, 9 4 13, 6 4 10 1 11। क्लियर है? पीबीएच हमारे पास निकल गया। अब हम एक नंबर का बात करेंगे, एक नंबर है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है बच्चा? और इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा। सही है? पूरा के बट्टा में लेंगे 1 प्लस कोस थीटा, इंटू में बाबू मेरे 1 माइनस में कोस थीटा। तू कहेगा ठीक है सर, चलिए आगे बढ़िए। अब आप क्या करोगे? 1 प्लस, बिल्कुल मैंने फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं लगा रहे हो, तो ऐसे ही बनाओगे। देखो कितना लेंदी हो रहा है। पी बटा एच फॉर्मूला होता है पी बटा एच, इंटू में 1 माइनस में पी बटा एच, ठीक है? बटा में 1 प्लस बी बटा एच, ठीक है? इंटू में 1 माइनस में बी बटा एच। ऐसे हो गया, बताना कोई दिक्कत? अब देखो 1 के 1 प्लस बी का मान, पी का मान कितना है बाबू? आप कहोगे सर 8 है। एच का मान कितना है? रूट अंडर में 113 है। बोलिएगा आ रहा है समझ में? अच्छा, थोड़ा सा फॉर्मूला बीज गणित का तो लगा सकते हैं, थोड़ा सा लगा रहे हैं, हल्का सा लगा रहे हैं। इसको रुक जा और लेंदी हो जाएगा, ये बहुत लेंदी पकड़ लिए हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये 9th क्लास का बात है। मे बी आपने मान लीजिए ये फॉर्मूला आप नहीं जानते, आपको याद नहीं आ रहा है कि हाँ 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर। याद ना आने कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस क्लास में उसी क्लास का फॉर्मूला अगर सोच रहे याद नहीं आ रहा तो मामला गड़बड़ है। तो यहाँ थोड़ा सा हम फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा। बताएंगे कोई दिक्कत? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सही बात है? अब आप फॉर्मूला ना लगा के यहां लगाइए पी बटा एच, पी बटा एच का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बटा में 1 माइनस में बी बटा एच का स्क्वायर। स्क्वायर काहे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि साइन का स्क्वायर है, इसलिए। आगे बढ़िए सर, अब आगे बढ़िए। 1 का 1, अब पी का काम कर रहा है 8, एच काम कर रहा है रूट अंडर में 113 का पूरा का क्या करेंगे बाबू? स्क्वायर बटा, सही है? 1 माइनस यहां बी काम कर रहा है 7 बटा रूट अंडर में कितना? 113 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, इसका वर्ग करोगे तो 8 8 कितना बाबू? 64, और रूट अंडर 113 का वर्ग करोगे तो खाली 113। आप पूरा के बट्टा में आ जाइए,
आ रहा है समझ में? यहाँ 1 के 1 रहेगा, माइनस 7 का वर्ग करोगे बाबू कितना, 7 7 49, यहाँ होगा 49, अब बटा रूट 13 का 1 से कितना होगा 13। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो, आपत्ति हो तो मुझे बता देगा, नहीं है ना? आगे बढ़े। अब आप देखो इसका करोगे भिन्न के घटाओ, तो 113 में 1 से गुणा करोगे तो 113 माइनस में 64 और बट्टा में कितना 113, पूरा के बट्टा में आ जाइए। 113 में 1 से गुणा करोगे तो 1 से कितना हो जाएगा 13 माइनस में 49 और बट्टा में कितना होगा 113। ये 113 से 113 खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा समझ में आ रहा है? क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, ई जाएगा इसके पास। अब 113 में से 64 जाएगा तो कितना होगा 49, सही है? 113 में से 49 जाएगा तो होगा 64। यही आपका आंसर आएगा। बोलिए इस समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो एक ही सवाल को हम दो तरीके से बनाए हैं। एक तरीका हमारे पास ही है, कौन अच्छा लग रहा है? ए वाला। ए वाला कब अच्छा लग रहा है? जब ये फॉर्मूला आ रहा है, और नहीं तो है आपको बहुत लेंदी लेके जाएगा। अभी हम तो छोड़ दिए, अभी तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला लगा दिए, वो भी नहीं लगाए होते ना तो रास्ता में कहते सॉरी करके जुकिए रहने दीजिए, मत बनाइए, ये हाल हो जाता। समझ में आ रहा है? तो देखो टेक्निक सवाल को बनाने का बहुत सारा है, लेकिन उसमें जो सबसे आसान है, सबसे बेहतरीन है, जल्दी बनने वाला है, उसी पे हम लोगों को काम करना है। जानना सब है कि ऐसे भी बन सकता है, लेकिन बनाना इसे नहीं है। आप इसको नोट करिए। तो इसको नोट नहीं करना है। चलिए अभी सवाल पे आ जाते हैं। एक क्या कह रहा है सवाल बाबू? कह रहा है यदि कॉट ए बराबर ना, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए, जांच करिए क्या इतना बराबर इतना है। जांच करिए। आइए जांच करते हैं ये है कि नहीं है। ठीक है, यहां से ये सॉल्व में हला नहीं करना है, क्योंकि 3 कॉट ए बराबर में कितना बाबू 4। तो यहां पहले हम कर लेते हैं कि कॉट ए बराबर में 4/3। बोलो देखो, इसको पीबीएच पे भी बना सकते हैं और हम फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो इसको भी दो तरीके से बनाते हैं। एगो तुम्हारा पीबीएच पहले बनाते हैं, एगो तब उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें हम पीबीएच का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हम पीबीएच का प्रयोग नहीं करेंगे और सवाल को दिखा देते हैं कि बराबर है या नहीं, मतलब जांच करना है इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो अभी हमारे पास हम तरीका जो अपनाने जा रहे हैं, हम पीबीएच से सारा भुजा का मान निकाल लेते हैं, उसको यहां रखेंगे एलएचएस में, है एलएचएस है का है आरएचएस है। अगर दोनों का मान दोनों में रखते हैं, दोनों में इस चीज को देंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे बराबर है, और नहीं आएगा तो कहेंगे बराबर नहीं है। बात खत्म। जांच करना है कि नहीं है, जांच करके बताइए आप। आइए देखा जाए। कॉट का फॉर्मूला होता है बाबू मेरे बी बट्टा में पी, बताना तो आप कहोगे सर बी का मान 4 होगा और पी का मान 3 होगा। मस्त, कोई दिक्कत? एच इसमें नहीं दिख रहा है, तो एच बराबर रूट अंडर में तुम करेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताना पी का काम कर रहा है 3, 3 का स्क्वायर, अब बी का काम कर रहा है 4 का स्क्वायर। 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल। चलिए किसी को कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे एलएचएस का। एलएचएस है हमारे पास 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बोलो फॉर्मूला रखते हैं। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होगा पी बट्टा में बी का स्क्वायर हो जाएगा। बताना यहां 1 प्लस 10 का फॉर्मूला पी बट्टा में बी का स्क्वायर। बताना जो मान है उसको रखना। 1 पी का मान बताओ कितना है 3 और बी का मान कितना है 4, तो यहां होगा 3/4 का क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर, बट्टा 1 प्लस पी, पी के काम कर रहा है 3, अब बी काम कर रहा है 4, 3/4 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? इसका देखो 1 माइनस में 9 बटा अगर हम 16 लिख दे तो तुमको कोई दिक्कत है? बट्टा में 1 प्लस में अगर 9/16 लिख दे कोनो परेशानी है?
अब देखो भिन्न के घटाव करो, 16 कम 16 या 16 में से 9 हो जाएगा 7 बटा में 16। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ 16 कम 16 या 16 9 25 बटा 16। कोई तुमको दिक्कत? इस 16 से 16 खत्म, 7 बट्टा में 25। अच्छा एक बात बताओ, इस 16 से 16 हम कटाए हैं, कितना लोगों को नहीं समझ में आया है? कोई ऐसा बच्चा है नहीं बुझा रहा है? 16 से 16 आप कैसे काट दिए सर? यहां से भिन्न जोड़ कर रहे हैं। देखो देखो देखो, परेशानी है ना? ये सब परेशानी है, पूछेंगे सब बात बताएंगे हम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमने आप लोग को मिलता तो आप लोग करते इसके बटा में 1 मानते, यही करते ना। आप लघुत्तम निकालते 16 करते, 1 के पढ़ा 16 बार, तो यहाँ 16 एकम 16 माइनस 16 एकम 16 तो 9 एकम 9 करते। अब फिर 16 में से 9 जाएगा हम 7 बटा 16, तो हम एकरा बदले हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप कहें मास्टर साहब आप कहेंगे डायरेक्ट लिख दिए, तो नहीं हमको भी सिखा दिए डायरेक्ट लिखने का, ये ना सीखना है। इधर देखिए, इता 1 माइनस में 9 बटा में 16, तो इसको इसमें गुणा करना है। उस जमाना जब हम लोग भिन्न जोड़ घटाव सीखते थे ना, तभी काम करते थे बचपन में 5वां 6वां में। अभिनो ये काम करेंगे तो हम 5वां 6वां से कहां ऊपर उठे? नहीं उठे ना। अब तो दुनिया बहुत तेज भाग रहा है, आप भी भागिए, करिए इसमें 16 एकम 16, और 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 16। लो अब समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां देखो 1 प्लस में 9 बटा 16 है, फिर अब 1 मान के ऐसा नहीं करना है। अब 16 एकम 16 है में गुणा करो सीधे, 16 एकम 16 है, प्लस है ना, तो 16 है तक 16 एकम 16 या 9 25, अब 25 बटा 16। तुम वैसे भी बटा में 1 माने करेगी तो इतना ही आएगा, 25 बटा 16। आया समझ में? अगर आपको 5 प्लस 3 इसमें जोड़ना है तो हाई गुणा 5 दूना 10 3 13 बटा 2। लो भैया आपका आंसर लो, ऐसे करना है। अब बटा में 1 मान के लघुत्तम नहीं करना है, जब करेंगे बहुत लंबा चल जाएगा भाई, ऐसा नहीं करना का। बढ़े आगे। चलिए अब एक और बात समझिए। इतना बात बुझा गया जी? इतना से हमने इतना कैसे लिखा और इतना से इतना कैसे लिखा, बुझा गया? अब जरा ही बता दीजिए मास्टर साहब जी आपने 16 से 16 कटा कैसे दिया? देखो हम कैसे कटा दिया। 7 बटा 16 था और एक बटा में 25 बटा 16 था। हम पूछे ना सूछे 16 से 16 को कटा दिए। आपको तनी तनी दिक्कत हो गया जी सर 16 से 16 कट कैसे गया? भिन्न के भाग पढ़े हैं, आपको समझाते हैं विस्तार से समझिए, कर बाद से हम हमेशा कटाते रहेंगे, फिर भी ना बुझाएगा तो पूछते रहिएगा। 5 बटा 3 के मतलब होता है 5 भागा 3, सही बोल रहे हैं ना? ऊपर वाला में नीचे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, हई मेन बट्टा है और ऊपरवा है 7 बटा 16, अब बट्टा में 25 बटा 16 है, तो एक मतलब हैगा नहीं होगा का? ऊपर वाला भागा नीचे वाला, ऊपर वाला भागा नीचे वाला, बताइए ना। आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? 5 बटा 3 के मतलब हमने लिखा 5 भागा 3, तो 16 7 बटा 16 बटा 25 बटा 16 का मतलब हो जाएगा 7 बटा 16 भागा 25 बटा 16। बोला है, देखो 7 बटा 16 है, अब भिन्न के भाग को गुणा में बदल के हल करते हैं, तो ऊपर जाएगा 16 नीचे आएगा 25। बोलो उलट जाता है सामने वाला, पढ़े हो? 16 से 16 खत्म, 7 बटा 25। तो जो कामवा उलटता पलटता ना, ओकरा के हम शॉर्ट करके कह दे रहे हैं, पलटेगा तो कटबे करेगा, झुकिए कटा दीजिए। बुझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? ये समझ में आ रहा है ना? जो कर रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं, इसलिए हमने 16 से 16 कटा दिया, क्योंकि हमको पता था कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, जाएगा अब फिर कट जाएगा, ये हमको पता था, इसलिए हमने कर लिया। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एलएचएस का मान तो हमने इसका मान निकाल लिया, अब बात करते हैं भैया आरएचएस का। आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। बोलो है ना? इसको क्या करेंगे भाई? इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच का स्क्वायर, और यहां होगा पी बटा बी का
P बटा एच का स्क्वायर, P बटा एच का स्क्वायर। तब B का मान इधर से बताओ तो कितना है 4, H का मान कितना है 5 का स्क्वायर। यहां बताओ कितना है, P का मान बोलो 3, यहां H का मान कितना है 5, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर करो, बताओ 4 चौका 16 बटा 50, यहां माइनस में 3 तरीका 9 बटा में 50। ए बाबू हर समान है तो अंश के घटा लो, 16 में से 7 9 जाएगा, 7 बटा, क्या दोनों बराबर है, एलएचएस का मान आरएचएस का मान के बराबर है, कह देंगे एलएचएस बराबर में आरएचएस। अतः क्या है, जांच कीजिए, बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस, हो गया काम खत्म, बराबर हमने जांच कर लिए कि दोनों आपस में क्या है बराबर, खत्म। आया समझ में। एक और तरीके से सवाल को हम बना सकते थे, लेकिन रहने दीजिए, समय हो गया है, अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।